देखिए, पैसा सिर्फ जेब में रखा कागज नहीं होता। यही पैसा खेत से फैक्ट्री तक, मजदूर से मालिक तक, ठेले वाले से बड़े कारोबारी तक सफर करता है। लेकिन इस सफर में एक परेशानी लगभग हर भारतीय ने झेली है। फटे नोट, घिसे नोट, बारिश के बाद गल चुके नोट या टेप लगे नोट। अब इसी समस्या का हल निकालने की तैयारी में है भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि जल्द ही भारत में कागज की जगह प्लास्टिक आधारित पॉलीमर नोट लाए जा सकते हैं। ऐसे नोट जो आसानी से ना फटेंगे, ना जल्दी घिसेंगे और ना ही पानी में खराब होंगे। में अब पारंपरिक कागजी नोटों की जगह पॉलीमर नोट लाने की गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक की पटना और मुंबई में हुई हाल की बैठक में पॉलीमर नोटों को चलन में लाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। जल्द ही परीक्षण परियोजना भी शुरू की जा सकती है। दरअसल देश में डिजिटल भुगतान और यूपीआई के तेजी से बढ़ने के बावजूद नकदी की मांग लगातार बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक प्रचलन में मौजूदा मुद्रा रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है। यानी आज भी देश के करोड़ों पैसों पर ही निर्भर हैं। छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, ग्रामीण इलाकों के लोग, बच्चे, बुजुर्ग और रेहड़ी पटरी वाले तक। सबसे बड़ी समस्या है कागजी नोटों का जल्द खराब हो जाना। बारिश, पसीना, धूल, बार बार मोड़ना, जेब में रखना, मशीनों में फंसना, इन सब जगहों से नोट फटते और घिसते रहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को हर साल बड़ी संख्या में खराब नोट वापस लेने पड़ते हैं। खासकर 100 और 500 रुपए के नोट सबसे ज्यादा जल्दी खराब होते हैं। यही वजह है कि अब पॉलीमर नोटों को बेहतर विकल्प माना जा रहा है। ये नोट खास तरह के प्लास्टिक पदार्थ से बनाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसे कई देशों से पहले ऐसे नोट चल रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है लंबी उम्र और ज्यादा मजबूती। एक बड़ी वजह नकली नोटों पर रोक भी मानी जा रही है। पॉलीमर नोटों में पारदर्शी विंडो, माइक्रो प्रिंटिंग और खास सुरक्षा परत जैसी आधुनिक तकनीकी इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे नकली नोट बनाना पहले के मुकाबले ज्यादा मुश्किल हो सकता है। कागजी नोटों से ज्यादा टिकाऊ, पानी में जल्द खराब नहीं होते, आसानी से नहीं फटते, कम गंदे होते हैं, बेहतर सुरक्षा फीचर लगाए जा सकते हैं। नकली नोट बनाना ज्यादा मुश्किल। कागजी नोटों बदलने की जरूरत क्यों हो रही है महसूस? इसकी बड़ी वजह लगातार बढ़ती खर्च। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्त वर्ष 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक नोटों की छपाई पर खर्च बढ़कर 6,372 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष में यही खर्च करीब 5,101 करोड़ रुपए था। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 में लगभग 23 अरब 80 करोड़ गंदे और खराब नोट वापस लिए गए, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 12% ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा 500 और उसके बाद 100 रुपए के नोट शामिल रहे। वहीं 15 मई तक देश भर में प्रचलन में मौजूद मुद्रा बढ़कर रिकॉर्ड 42,86,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी डिजिटल भुगतान बढ़ने के बावजूद नकदी की पकड़ कमजोर नहीं पड़ी। भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि लंबे समय से पॉलीमर नोटों से छपाई की लागत भी कम हो सकती है, क्योंकि बार बार नए नोट छापने की जरूरत कम पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉलीमर नोट सामान्य कागजी नोटों के मुकाबले कई गुना ज्यादा समय तक चल सकते हैं। यानी एक ही नोट लंबे समय तक इस्तेमाल में रहेगा और इससे लंबे समय में नोट छापने और बदलने का खर्च भी कम हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एटीएम मशीनों को भी पॉलीमर नोटों के हिसाब से तैयार किया जा सकता है और इसके लिए जरूरी संसाधन भारतीय रिजर्व बैंक के पास मौजूद है। भारत में पॉलीमर नोटों का विचार बिल्कुल नया नहीं। करीब एक दशक पहले 10 रुपए के पॉलीमर नोटों के परीक्षण की तैयारी भी हुई थी, लेकिन बाद में ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब बढ़ती नकद मांग और खराब नोटों की समस्या के बीच इस योजना को फिर से चर्चा में लाया गया है। अब सवाल उठता है, जब यूपीआई इतना बढ़ रहा है तो नकदी की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो जवाब है कि भारत की बड़ी आबादी का आज भी नकद अर्थव्यवस्था पर चलना है। ग्रामीण बाजार, छोटे कारोबार, दिहाड़ी मजदूरी, स्थानीय खरीदारी और रोजमर्रा के कई कामों में आज भी नकद पैसे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है।
यानी डिजिटल भारत के दौर में भी नकदी की पकड़ कमजोर नहीं पड़ी है। सिर्फ नोट ही नहीं, सिक्कों को लेकर भी लोगों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयासों के बावजूद सिक्कों का इस्तेमाल उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाया। वित्त वर्ष 2025 में सिक्कों की आपूर्ति बढ़कर लगभग 1 अरब 50 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा 5 रुपए के सिक्के शामिल थे, लेकिन कई दुकानदार छोटे सिक्के लेने से बचते हैं। कई जगह सिक्कों को नकली बताकर लेने से मना कर दिया जाता है। वहीं भारी होने की वजह से लोग जेब में ज्यादा सिक्के रखना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में मजबूत और ज्यादा टिकाऊ नोट भारतीय रिजर्व बैंक के लिए बेहद विकल्प माना जा रहा है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ पर्यावरण को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पॉलीमर नोट प्लास्टिक आधारित होते हैं। ऐसे में इनके निपटान और रिसाइकलिंग को लेकर भी भविष्य में अलग व्यवस्था करनी पड़ सकती है। पॉलीमर नोटों को लागू करना आसान नहीं। हालांकि पॉलीमर नोटों को लागू करना आसान नहीं होगा। नई छपाई तकनीकी, मशीनों की अनुकूलता, लोगों की आबादी में बदलाव और शुरुआती खर्च जैसी कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। लेकिन अगर परीक्षण परियोजना सफल रही तो आने वाले समय में भारतीयों की जेब में कागज नहीं बल्कि पॉलीमर नोट जरूर नजर आ सकते हैं।